करेंगे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम. ओके, इकोसिस्टम जो है इट एक्ट एज अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट. ओके, तो ये जो कंपोनेंट्स है वो व्हाट डज द कंपोनेंट्स डू. ओके, एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम that we'll discuss here. As I said, ecosystem will function as self-sufficient or independent unit. Okay, ये किसी पर डिपेंड नहीं है. Okay, within ecosystem both living and non-living things are present, right? तो ये सारे के सारे जो components है, okay, they will make ecosystem function as follows. That means from the nutrient pool of earth, as we all know कि soil, water, air ये सभी चीज़ें जो है वो न्यूट्रिएंट्स में बहुत रीच है. जैसे कि सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, फॉस्फोरस है, ओके, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम और बहुत सारे मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. वाटर के अंदर भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और एयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं विच आर यूजफुल फॉर आवर इकोसिस्टम. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, ओके, उसे प्रोड्यूसर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. प्रोड्यूसर मीन्स ग्रीन प्लांट. ये फिजिकल जो कंपोनेंट्स है वाटर एंड एयर, इनको एब्जॉर्ब करके ग्रीन प्लांट जो है विथ हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी, ओके, दे विल कन्वर्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. CO2 एंड H2O ये दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं. ओके, तो ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, ओके, उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो उसका एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट मीन्स सिंपल स्टार्च और वी कैन से शुगर और वी कैन से ग्लूकोज. ओके, ग्लूकोज जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6. ओके, तो ये जो रॉ मटेरियल है वो सनलाइट की हेल्प से C6H12O6 जिसे ग्लूकोज बोलते हैं, ओके, और C12H22 एंड O11 जिसे सुक्रोज बोलते हैं. दे आर कार्बोहाइड्रेट्स ओनली. तो उसमें ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो कंपाउंड में कन्वर्ट होता है. ओके, प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगे. स्टूडेंट्स, एज वी डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट चैप्टर कि सोलर एनर्जी जो है, ओके, दैट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी और वो क्या करती है, कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में और इसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस टेक प्लेस होती है. बट नोट डाउन वन पॉइंट कि विदाउट एनर्जी नो वन कैन फंक्शन. ओके, मतलब अगर सोलर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं हम ट्रीज़ को तो वो ट्री है कभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है उसको नहीं कर पाएगा. ओके, तो विथ हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी एंड द बेसिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट they will prepare their own food, okay, and they will provide the basic food and energy for all other life form of ecosystem. See, ये सेंटेंस आप अच्छे से समझिए. ओके, प्रोड्यूसर जो है वो तो खुद सनलाइट को सनलाइट की जो सोलर एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. बट साथ साथ ये कंज्यूमर्स को और डीकम्पोजर को भी क्या करते हैं, बेसिक फूड और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सो दैट द ऑल लाइफ फॉर्म्स इन इकोसिस्टम कैन फंक्शन प्रॉपरली. ओके, जो कंज्यूमर है जिसे हम एनिमल्स कहते हैं वो अपना फूड डायरेक्टली कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ट्री से. ओके, कभी कभी डायरेक्टली और कभी कभी इनडायरेक्टली. जैसे कि देखो, अगर डायरेक्टली कैसे, अगर डियर है, गोट है तो वो डायरेक्टली ट्रीज को खाएंगे तो वो डायरेक्टली डिपेंड है. ओके, बट कुछ कार्निवोर्स एनिमल होते हैं जैसे कि लायन, टाइगर, तो ये डियर को, गोट को खाएंगे तो वो प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं रह रहे हैं बट दे आर डिपेंड ऑन द प्लांट्स इनडायरेक्टली. कैसे, क्योंकि वो जो फूड खाते हैं, जो छोटे एनिमल्स हैं उनको एज अ फूड वो खाते हैं और ये सेम जो एनिमल्स है वो खुद डिपेंड रहते हैं
प्लांट्स पे। तो इनडायरेक्टली तो ये जो कार्निवोरस या तो जो जिसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं वो भी प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। कंज्यूमर्स जो है ओके उसमें मोस्टली एनिमल्स होते हैं ओके। वो जब डाई हो जाते हैं तो जो डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, उनकी डेड बॉडीज़ पे वर्क करेगा ओके और रिटर्न करेगा जो भी एलिमेंट्स, मतलब देखो डेड बॉडीज़ है तो उसके अंदर मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट ये सभी चीज़ें अंदर प्रेजेंट होगी। तो अगर डीकम्पोजिशन होगा तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो वापस क्या होंगे, न्यूट्रिएंट पुल में बैक होंगे। दैट मीन्स सॉइल, वाटर या तो एयर किसी भी फॉर्म में वो क्या होंगे, इकोसिस्टम में रिटर्न आएंगे। मैंने बोला था ना आपको, ये ऑर्गेनिज्म जो डीकम्पोजर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज इससे एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम बैलेंस रहता है ओके। इकोसिस्टम जो है उसमें एनर्जी का इनपुट होता है ओके और ये एनर्जी है वो एक्सचेंज होती है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इन अ साइक्लिक प्रोसेस ओके। पूरा ये रोटेशन चलता रहता है। वंस अगेन ये जो न्यूट्रिएंट पुल में वापस आए ओके ये जो भी कंपोनेंट्स क्या होगा, वापस इसको ट्री जो है फोटोसिंथेसिस में यूज़ करेगा। वापस जो कंज्यूमर्स है वो प्रोड्यूसर को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। सेकेंडरी एनिमल जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे और उसके बाद जब वो उनकी डेथ बॉडीज़ जो है ओके वो क्या हो जाएगी, वापस डिकम्पोज होके इट विल कम बैक टू द न्यूट्रिएंट पुल ओके। सो आई होप द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम is clear to you. With this, we will move to our next slide. In next slide, we will discuss about producers, consumers and decomposers. Okay? ये 3 टाइप के कंपोनेंट्स जो है, 3 टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस जो कंसेप्ट थे उसमें इसका मोस्ट ऑफ बेसिकली जो इंट्रोडक्शन था वो तो दिया ही था, बट चलिए पॉइंट वाइज एक बार इसको क्विकली समझ लेते हैं। प्रोड्यूसर्स आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में लिख के दिया था, जैसे कि मैंने यहाँ पे यहाँ पे लिखा है मैंने कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओके। आई टोल्ड यू कि ये इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं ओके। और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है ओके इनका यूज़ करके सनलाइट की हेल्प से क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्रोड्यूसर जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। एंड आई ऑल्सो मैंशन कि जो भी ग्रीन प्लांट्स है ओके और जो ब्लू ग्रीन algae है ये सारे के सारे प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं ओके जो क्लोरोफिल पजेस करते हैं, तो दे ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोड्यूसर्स एंड यू कैन सी द वेरियस प्लांट्स ओके एंड दिस इज algae ओके एज अ प्रोड्यूसर। सेकेंड जो कैटेगरी है, सेकेंड जो टाइप है ऑर्गेनिज्म की ओके, कंज्यूमर। एज वी ऑल नो कि जो ऑर्गेनिज्म फूड कंज्यूम करेंगे मीन्स दे विल ईट फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर्स ओके, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। सारे के सारे जो एनिमल्स, इवन हम भी कंज्यूमर ही है ओके। हम अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। तो अभी आप लोग ऐसा मत समझना कि मैम मम्मी तो अपना खुद का फूड खुद प्रिपेयर करती है तो वो क्या प्रोड्यूसर है। नहीं, हमारे घर में मम्मी प्रोड्यूसर है राइट। बट अगर इकोसिस्टम की बात करें तो मॉम इज डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्सेस लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ओके, जो भी सीरियल्स है ओके, ये सब चीज़ें जो है वो हमें कहाँ से मिल रही है, प्रोड्यूसर से ओके। तो वी आर कंज्यूमर। अगर एनिमल ग्रास ईटिंग एनिमल है, ग्रीन प्लांट्स को खाता है, तो ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर में से अपना फूड जो है वो ऑब्टेन कर रहा है। अगर एनिमल मीट खाता है दूसरे एनिमल का ओके,
मतलब जो ग्रास खाता है, सपोज गोट ग्रास खाती है, ओके, और जो लायन है वो गोट को खाता है, ओके। तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ कंज्यूमर एंड दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर, ओके। तो ये दिस इज डिपेंड डायरेक्टली एंड दिस इज डिपेंड इनडायरेक्टली, ओके। कंज्यूमर जो है उनको आगे क्लासिफाई किया जाता है 3 कैटेगरी में, विच आर हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। आपने ये भी अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ओके। जो एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, यू कैन सी डियर, ओके, गोट, बफेलो, ओके, काव, ये सब जो है वो सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, ओके। तो ऐसे जो है इस टाइप के जो एनिमल, उन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है। हर्बीवोर्स जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, ओके। वो ग्रास, लीव, ग्रेन्स, फ्रूट और जो ट्री का बार्क है उन पे जनरली डिपेंड रहते हैं। और उसके एग्जाम्पल में है काव, बफेलो, गोट, शीप, हॉर्स, ओके, कैमल, एस, ओक्स, ओके, एलिफेंट, मंकी, स्क्विरल, रैबिट, हिप्पोपोटामस, ये सब हर्बीवोर्स है। ये कभी भी दूसरे एनिमल को हंट नहीं करते और कभी भी उनको एज अ फूड कंज्यूम नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स पे ही अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। सेकेंड जो टाइप है एनिमल का, दैट ईट ओनली एनिमल्स, वो सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं। देखो, ये कभी भी प्लांट्स वगैरह को कंज्यूम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनिमल पे ही डिपेंड रहेंगे फॉर देयर फूड। तो दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, ओके। और ये मीट या तो फ्लैश पे डिपेंड रहते हैं ऑफ अदर एनिमल। एग्जाम्पल यू ऑल नो दैट लायन, टाइगर, फ्रॉग, okay, vulture, kingfisher, lizard, wolf, snake, hawk, all these are carnivores, okay. And here comes the third type of, okay, so these are the pictures of some of carnivore who eat only flesh of other animals. You can see these animals hunting over here, wolf, okay, this is lion, okay. You can see they are eating meat or flesh of other animal, okay. So this was all about the carnivores. अभी हम बात करेंगे ओमनिवोर की। ओमनिवोर्स का मतलब है कि ये जो टाइप के एनिमल है वो दोनों पे डिपेंड रहते हैं, मतलब दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। देखो, इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो ह्यूमन बींग्स है, क्योंकि कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ओके। मतलब वो वेजिटेरियन फूड तो खाते ही है, बट साथ साथ वो एग्स भी खाते हैं, वो अदर एनिमल का जो मीट होता है वो भी कंज्यूम करते हैं। तो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसे ओमनिवोर्स कहा जाता है, ओके। इसके अदर एग्जाम्पल है डॉग, काव, क्रो, स्पैरो, बियर, माइना एंड एंट। ये सब ओमनिवोर्स एनिमल है जो क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल दोनों पे डिपेंड रहते हैं, ओके। सो हम प्लैंक्टन्स और डिकम्पोजर्स के बारे में और हम कुछ एनर्जी फ्लो के बारे में भी इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस है वो करेंगे, बट हम इसके लिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।